नमस्कार संघरिया लोगन। आज हम आप लोगन से बात पित्त के बारे में बात करम। ई बात पित्त कहल के का हो ओकर बारे में हमरे जानल जी। कहानी कि आयुर्वेद जितना भी इस संसार में रोग बा ओके 3 भाग में विभाजित कइले बा। एक बात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। बस जितना भी रोग बा इस संसार में उतना यह 3 भाग में विभाजित कर धले बा। बात, पित्त, कफ। कहानी कि हर एक इंसान में ये 3 दोष पावाला। बात भी रहला, पित्त भी रही, कफ भी रही। अगर ये जितना आपके शरीर में होना पड़ना हो उतने मात्रा में रही तो आपके शरीर स्वस्थ बा। यदि अपन लेवल से घट बढ़ हो जी तो आपके शरीर में रोग लग जी। अर्थात जितना आपके शरीर में बात होए चाहिए उतने होए जरूरी बा। वायु जैसे कहानी जितना आपके पित्त होए चाहिए उतने रही तो आप स्वस्थ बाटिल जा। कफ जितना होए ना पड़ने रही उतने रही तो आप स्वस्थ बढ़ना। यदि उससे घट बढ़ हो जाए तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए। यानी कि बात पित्त के लेवल अपन स्वयं लेवल में जितना हो पड़ना हो उतना रही तो आप स्वस्थ बाटिल जा। यदि घट बढ़ होइल तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए। अब सबसे पहले हमरे बात दोष के बारे में जानल जी। ये बात दोष कहल के का हो, कथी कथी पूछल जाला। बात दोष कहल के एक दूसरा नाम वायु भी कहानी। वायु जानल जाता हवा, तीव्रता के साथ आवाला हवा। वायु के चलते नहीं हमरे बोल सकल जाला, एक ठाव दूसरा ठाव रेंग सकल जाला। ये जितना भी खाना खाइल जाला ये वायु पूरा शरीर में पुगाला, पूरा शरीर में। यानी कि वायु नहीं रही, वायु दोष नहीं रही तो आप ना बोल सकल जी, ना रेंग सकल जी, ना कहूँ चल सकल जी, आप पानी भी नहीं पी सकल जी। आप के जो ब्लड भी रेंग नहीं सकी। वही के नाते शरीर में वायु के एकदम जरूरी बा। जौन जौन ठाव में यदि वायु अर्थात वायु के काम हर एक सेल के खाना पुराना काम हो। आप कितना बड़ा काम हो कि जितना भी सेल बाटे वो कहन के घरे घरे में ले जाके, वो कहन के मुंह मुंह में ले जाके पुराना काम वायु को हो। जौन ठाव वायु खाना नहीं पुगा सकी वो ठाव जाके आपके रोग उत्पन्न हो जी, यानी कि ट्यूमर हो जी। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पुग पाइल वो ठाव जाके ट्यूमर पैदा कर दहलक। आपके शरीर में ट्यूमर हो गई, डॉक्टर लोगन कहीं कि आपके शरीर में ट्यूमर हो गई। ट्यूमर के मतलब कैंसर हो गई। ओकर अर्थ कहल कि उ ठाव के सेल्स लोगन खाना ना पहले के नाते उ ठाव में जाके सेल्स लोगन मर गए, जेकर चलते मृत शरीर को एक गोला बन गए आ उ नेगेटिव काम करे लगल। ओकर अर्थ उहे हो। वही के नाते वायु के काम हर एक सेल्स के खाना पूरा काम वायु हो। अब ब्लड में पूरा शरीर में ब्लड पूरा काम वायु कराला। वही के नाते वायु के महत्वपूर्ण फायदा बा इस शरीर में। यदि आपके शरीर में वायु बिगड़ जीते 80 प्रकार के रोग लगी। आप लोगन के था बा कि आयुर्वेद कहले बा कि बात दोष के कारण से 80 प्रकार के रोग लगला। 80 प्रकार के रोग लगी आप लोगन के था हो गए। कथी कथी रोग लगी वो बारे में हमरे चर्चा करल जी। बस वायु बिगड़ जीते, बात दोष बिगड़ जीते आपके कैसन कैसन रोग लगी ओकर बारे में हमरे जान रहल जा। हर एक किस्म के दर्द उत्पन्न हुई। जहाँ जहाँ वायु रुकी वहाँ वहाँ दर्द पैदा करी। कहे कि जौन काम कहना वायु हो वो काम नहीं कर पा सकता, यानी कि वहाँ जहाँ काम हो वहाँ नहीं जा सकता। वही के नाते रुक गए। जहाँ जहाँ रुकल वहाँ वहाँ दर्द पैदा करी।
आपके कमर में रुक गए तो कमर दर्द पैदा करी, घुटनों में रुक गए तो घुटनों दर्द पैदा करी, आपके एड़ी में रुक गए तो एड़ी दर्द करी, आपके पेट में रुक गए तो पेट दर्द करी, आपके लीवर में जाके रुक गए तो लीवर में दर्द करी, आपकी सेल्स में जाके रुक गए तो आपके सेल्स में जाके ट्यूमर के विकास कर दी, यानी कि बिगड़ गए। बस वायु बिगड़ी थे 80 किस्म के रोग लगी कह के हमरे जान सकल जी। आवाज़ भारीपन हो जी, सूजन आ जाला, अनिद्रा लग जाला, शरीर ठंडापन हो जाला, अस्थिरता यानी कि हड्डी संबंधी रोग आ जाला, हड्डी में से कट आवाज़ आ जाला। और ओकर बारे में का कहल जी कि आर्थराइटिस हो गई कि डॉक्टर लोगन बड़ा बड़ा नाम दे दी, और पेट में गैस बने लगी और मल बाहर नहीं निकली। ये वायु बिगड़ले नाते हमरे बुझ सकल जाए। अब जानल जब बात प्राकृतिक व्यक्ति कैसा रहने, मनई कैसा रहने ओकर बारे में। वायु प्राकृतिक अब वायु कहल के हवा उ अवस्था में जान सकल जाला। वायु बात दोष वाले व्यक्ति हल्का कमजोर रहने, दुबलापन रहने, चाहे इसकी बात हवा हो लेकिन नाते दुबलापन रही, कमजोर रही। बाकी हाँ, बात दोस्त वाले में एक चीज़ बहुत अच्छा पाई कि बहुत स्पीड रहने, हर एक काम स्पीड से करही, हर एक अवस्था में बोल, यानी कि बोलने भी तगड़ा रही, पटा बोलही का बोलही था नहीं कहीं कब बिसर जही बोलत जाके। ओकर बाद हर एक किस्म के तुरंत यदि कापी पागने ऐसे तो तुरंत पढ़ना पलटा लगी, एक हम बैठ नहीं रह सकी, ऐसे तुरंत पढ़ना पलटा लगी। ये बात प्राइवेट देख सकल जी। बस चलते रही एक ठाव में रुक नहीं पाने, बात प्रवृत्ति की चंचल स्वभाव के मानल जाला। बात आप हवा के जान सकल जाता, हवा एक ठाव नहीं रुक सकला, वही नाते चंचल स्वभाव के रूप में लेहल जाला। बात दोस्त के शरीर के रूप में दुबलापन रही, लगभग ओखन के तौल नापल जीते 50 केजी से तरे रही, तौल के हिसाब में आप जान सकल जी। ये बात प्राकृतिक हो 47, 48, 49 तक रही, घूमत घामत 50 तक कैसो ही बसी, वो से ऊपर नहीं हो पाई। वही के नाते ऊंचाई में आप देख सकल जी लगभग 5 फीट से तरे रही, ढेर हुई थे लगभग मिक्स होइले के नाते बात और पित्त के मिक्स होइले तो लगभग 5.5 फीट से ऊपर जही, नहीं ते बात भर रही थे लगभग 5 फीट से तरे रही। ये बात प्रवृत्ति के व्यक्ति आप लोगन कैसे चिन्हल जी के हम आपके जानकारी देत बाटी, आप लोगन मजा से सुनल गेल के पूर्ण विश्वास बा। आप लोगन के बतैली कि बात प्रवृत्ति कैसा रहने मनई और कौन कौन रोग वाला वो जानल गे। आप ये रोग की अवस्था जान के ओकर ट्रीटमेंट करे भी जरूरी रहा। बात प्रवृत्ति के व्यक्ति में हमरे जानल गे कि वायु बिगड़ जाला तो नींद नहीं लागला। बात प्रवृत्ति में बस ओकहन के लिए हल्का तेल के मालिश के जरूरी पड़ला, कैसे की बात बिगड़ जाला ना तो तेल के जरूरी पड़ला मालिश। जहाँ जहाँ घुड़ा जुखी वहाँ आप मालिश कर सकल जाए, गरम तेल लगा सकल जाए, ठंडा और गरम मिक्स करके पानी के स्नान कर सकल जाए। 2 मिनट ठंडा 3 मिनट गरम कर सकल जाला, वैसे नहीं मालिश भी कर सकल जाए। बस बात प्रवृत्ति के व्यक्ति में यह किस्म के समस्या देखा जाला कि बात वाले एक ठाव में रुकावट नहीं रह सका में। बात प्रवृत्ति के व्यक्ति लोगन चंचल स्वभाव कर रही, बस बोलते रही, एहर ओहर रहते रही, कहल जी एक ठाव रहे बैठे तो वो नहीं रह सकी, वही नाते एहर ओहर चलते रही। बात दोष ठीक कहना के बारे में हमरे जानल जीते। बात दोष ठीक कहना में हमरे लहसुन ले सकल जी, सबसे बढ़िया ये जाके गर्मी संबंधी पैदा करला। ओकर बाद अदुआ ले सकल जी, सौंठ ले सकल जी, ओकर बाद सौंठ हो गए, लहसुन हो गए, अदुआ हो गए, दालचीनी भी अच्छा हो, बात रोग के ठीक करे वाला। बस इकुल के काढ़ा ले सकल जाई, यानी कि आपके शरीर में ताकि गर्मपन लाए वायु, आप एक सेवन करल जीते आपके शरीर में जहाँ भी वायु रुकल बा तुरंत बाहर निकाल दी। आप एक बारे में बुझल जे गेल बात के बारे में
एकर दूसरा वीडियो में हम अवश्य एकर कारण भी नियानम रोग कारण निवारण के बारे में चर्चा करल जी। आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में अवश्य देखल जी, हमरे चर्चा करल जी ओकर रोग के कारण के बारे में, निवारण के बारे में। और बस इतना।